चलिए स्टूडेंट्स, अब इस सेट के पैसेज की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 to 12। दैट मीन्स वही 10 क्वेश्चंस का आपका ये पैसेज है। एसएससी स्टेनो का ये सेट है। और कोई बच्चा ये कहता है कि सर हमें भी पीडीएफ प्रोवाइड कराएं, जो कि कमेंट में मुझे बच्चे बार बार कह ही रहे हैं। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, ये पैसेज जो है 2018 की सीरीज़ का है। मैं तुम्हें बताता रहता हूँ कि तुम्हारे पास इन दोनों में से कोई एक बुक ज़रूर होगी, है ना। मोस्टली बच्चों के पास ये एमबी पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट की बुक होती है, और ये बेस्ट बुक्स में से मानी जाती है अगर तुम्हें टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स अपनी इंप्रूव करनी हो। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई सी भी बुक तुम्हारे पास हो, उसमें इंडेक्स में जाना और 2018 के जो सेट हैं उनमें सबसे पहला जो सेट है स्टेनो का, उसी का ये पहला पैसेज है। ठीक है, तो चलो इस पैसेज को हम सोल्व करते हैं। तो ध्यान से देखना, आराम से। 3 to 12 एक बार इसको अटेम्प्ट कर लेना अपने आप, और फिर हमेशा की तरह से मुझे अपने मार्क्स बताना कितने तुम्हारे मार्क्स हैं। ठीक है, अपने इस बैच को, शेड्यूल को हम लेकर के चल रहे हैं अपने ऐप में अपने कोर्स में। और कुछ पोर्शंस तुम्हें यूट्यूब पर भी मिल रहे हैं, और कुछ पोर्शंस के अलावा अगर तुम्हें कंप्लीट सेट चाहिए तो ऐप पर अवेलेबल है हमारा कोर्स, है ना। चलो, तो पैसेज कहता है कि द फर्स्ट मर्डर, जो पहला मर्डर एवर, जो पहला मर्डर कभी इन यूनाइटेड स्टेट्स ओकर्ड। ओकर्ड का मतलब घटित होना, ओकर का मतलब घटना होने के सेंस में है। इन सितंबर 1630 जो पहला मर्डर किया गया, यहाँ पर करने का सेंस है, जो पहला मर्डर किया गया इन द यूनाइटेड स्टेट्स में ओकर्ड, वो कब हुआ? वो सितंबर 1613 में हुआ। शॉर्टली आफ्टर द पिलग्रिम्स, शॉर्टली आफ्टर का मतलब बस थोड़े दिनों के बाद या थोड़े समय के बाद ही, कुछ समय बाद ही पिलग्रिम्स अराइव्ड द मैसाचुसेट्स, है ना। मैसाचुसेट्स आपकी जगह का नाम होता है। तो जैसे ही तीर्थयात्री, पिलग्रिम आपके वोकेबलरी का वर्ड है, एंटोनी सिनोनिम का, सब्स्टिट्यूट्स का, इसका मतलब होता है तीर्थयात्री। तो जैसे ही कुछ तीर्थयात्री मैसाचुसेट्स पहुंचे, उसके कुछ समय बाद ही सितंबर 1630 में यूनाइटेड स्टेट्स में पहला मर्डर किया गया। तो यहाँ पर करने का सेंस है, अब मर्डर करना जो होता है, कमिटिंग करना होता है, मर्डर कमिट करना होता है, गलती कमिट करना होता है। तो कमिट से रिलेटेड वर्ड यहाँ पर जो भी ऑप्शन में हमारे पास होगा वो आंसर हम लगाएंगे। देखो ध्यान से, मर्डर करना, मर्डर कमिट करना होता है। ओकर तो हमारा वर्ड आगे वर्ब में आ ही गया है, उसे तो हम रिपीट नहीं करेंगे, है ना। मर्डर को कंस्ट्रक्ट करना, उसका निर्माण करना, ये नहीं होगा। कमिट करना मतलब मर्डर कमिट करना हो सकता है, ये खूब यूज होता है, बेहद फ्लुएंट वर्ड है। और मर्डर क्रिएट करना, मर्डर की रचना करना, ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका बेहद सिंपल कमिटेड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखना, पैसेज भले ही तुम्हें बड़ा लग रहा हो, लेकिन पैसेज इजी है। वही 4 से 5 मिनट के अंदर आपका पैसेज सोल्व हो जाएगा, अगर आपकी फ्लुएंसी अच्छी है। फ्लुएंसी कैसे अच्छी होती है? बस रेगुलर रहने से, अच्छे गाइडेंस के साथ में। ठीक है, चलो। तो जब ये मैसाचुसेट्स पहुंचे, इसके कुछ समय बाद ही ये मर्डर किया गया। जॉन बिलिंगटन वॉज द फादर ऑफ 2 सन्स। जॉन बिलिंगटन कोई व्यक्ति है जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वॉज द फादर ऑफ 2 सन्स, ये 2 लड़कों का पिता था। द फर्स्ट टू सेटल इन न्यू प्लेमाउथ कॉलोनी, और नई कॉलोनी, प्लेमाउथ नाम रख दो, किसी भी कॉलोनी का कोई भी नाम रख दो। और उस कॉलोनी में सेटल होने वाले में से जो पहले व्यक्ति थे उनमें से ये एक था। मतलब जॉन बिलिंगटन, एक कॉलोनी बस रही थी, उस कॉलोनी में बसते हुए, जैसे तुम कहते हो ना, वहाँ पर प्लॉट्स कटने लगे हैं, मकान बनने लगेंगे, तो वहाँ पर जो सबसे पहला आदमी जा करके बसा होगा वो कौन था? वो जॉन बिलिंगटन था। तो सबसे पहले बसने वालों में से एक। तो जो सबसे पहले होते हैं, सबसे पहले वो क्या कहते हैं? हम वन ऑफ द कहते हैं ना। तुम्हारी फ्लुएंसी है ना, उनमें बताया था मैंने भाई, एक तो होता है सबसे पहला, कुछ कुछ लोगों में से सबसे पहला, और एक होता है कि भाई कुछ लोगों में से सबसे ज़्यादा, तो मोस्ट ऑफ द होता है। तो वन ऑफ द की फ्लुएंसी हमारे पास है। अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। फोर्थ ऑप्शन में नन ऑफ द, बसने वालों में से कोई नहीं था वो वहाँ पे, नहीं है, ऐसा नहीं है। वन ऑफ द फर्स्ट, वहाँ पर बसने वाले पहले लोगों में से वो एक था, ये हो सकता है। वहाँ पर बसने वाले पहले लोगों में से एनी ऑफ द फर्स्ट, एनी ऑफ द की फ्लुएंसी नहीं है यहाँ पर, और सम ऑफ द की फ्लुएंसी नहीं है। एनी और सम तो अफर्मेटिव नेगेटिव के सेम ही वर्ड है, कोई या किसी का वर्ड इनका होता है मीनिंग, है ना, कुछ भी इनका मीनिंग हो सकता है। तो आंसर है आपका वन ऑफ द फर्स्ट। तो जॉन बिलिंगटन कौन था? वहां पर बसने वाले लोगों में से पहला था, इस कॉलोनी में, प्लेमाउथ कॉलोनी में, नियर व्हाट इज टुडे बोस्टन, जहां पर आज के समय में बोस्टन है। ठीक है, बोस्टन एरिया जो है उसे कहा जाता है। एंड वन ऑफ द पीपल, और ये उन लोगों में से एक था, वो ये आ गया ना वन ऑफ द, देखो आगे हमें प्रूफ कर दिया कि वन ऑफ द कहा गया।
एंड वन ऑफ द पीपल, और उन लोगों में से एक था हु साइंड द, जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे एट द मे फ्लावर कॉम्पैक्ट। मे फ्लावर कॉम्पैक्ट कोई इनका समझौता होगा, कोई चीज़ होगी, कोई नियम कानून होंगे, उस पर इसने हस्ताक्षर किए थे। उन पहले लोगों में से एक था, ठीक है। एंड ही वॉज ऑल्सो, और वो ही वॉज ऑल्सो द कॉलोनीज फर्स्ट मर्डरर, और ये ही उस कॉलोनी का सबसे पहला मर्डरर भी था। बसने वाला वही था सबसे पहले लोगों में से एक वहाँ पर, और वहाँ के लोगों में से जो उन्होंने कुछ समझौता या कुछ नियम कानून बनाए होंगे उस पर साइन करने वाला भी ये पहले लोगों में से एक था, और वहाँ पर मर्डर करने वाला भी ये पहला व्यक्ति था। ये बात यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। तो इसी ने ये मर्डर किया होगा जो इसने बोला कि सितंबर 1630 में ये मर्डर हुआ था, है ना, तो इसी ने किया होगा। तो देखते हैं आगे, कहानी पता लगेगी। तो यही पहला व्यक्ति था बिलिंगटन। बिलिंगटन, यही जॉन बिलिंगटन जो व्यक्ति है ना, जिसका नाम लिया गया था अभी, इनफैक्ट वास्तव में वो द फर्स्ट पर्सन, ये पहला व्यक्ति था टू कमिट एनी इन द कॉलोनी, जिसने कॉलोनी में कोई अपराध किया था। ये वहां पर पहला व्यक्ति था, मतलब अपराध ही पहला था ये उस कॉलोनी का, ठीक है। तो फिफ्थ जो है इसमें अपराध का सेंस आ रहा है कि कोई अपराध करने वाला पहला व्यक्ति था ये कॉलोनी में। तो अपराध से रिलेटेड कौन सा वर्ड आएगा फिफ्थ में? कॉलोनी में सबसे पहली गलती करने वाला यही था, ऐसा तो नहीं है, गलतियां तो हम रोज करते हैं, सभी करते हैं, तो ये तो नहीं आएगा। सबसे पहला क्राइम करने वाला ये था, ये हो सकता है। सबसे पहली समस्या खड़ी करने वाला ये था, ऐसा भी नहीं है। और सबसे पहली शैतानी करने वाला ये था, ये भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर मर्डर की बात हो रही है तो अपराध लगेगा यहाँ पे वर्ड, है ना, तो मर्डर तो क्राइम ही बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या फिल किया, वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कमिट एनी क्राइम, ये पहला व्यक्ति था जो क्राइम लेने वाला था कॉलोनी में। एज फार एज वी नो टुडे, एज फार एज का मतलब जहाँ तक हम आज जानते हैं, तो यही रीज़न था, यही चीज़ें हो रही थी। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू बी एग्जीक्यूटेड, यही पहला व्यक्ति था जिसको एग्जीक्यूट किया गया। एग्जीक्यूटेड का मतलब फांसी पर चढ़ा दिया गया, ये वोकैबुलरी का वर्ड है, ध्यान रखना। बाय द स्टेट, स्टेट के द्वारा जिसको फांसी पर चढ़ा दिया गया था इन द न्यू वर्ल्ड, इस न्यू वर्ल्ड में, इस नई जगह पर। बिलिंगटन्स क्राइम वॉज टू, बिलिंगटन का जो क्राइम था वो क्या था, वॉज टू, वो कुछ करना था। अ मैन नेम्ड जॉन न्यूकमर, वो उसने क्या किया था, एक व्यक्ति को जिसका नाम जॉन न्यूकमर था उसको कुछ किया था। फॉर रीजंस, कुछ ऐसे कारणों के लिए, विच आर लॉस्ट टू हिस्ट्री, जो हिस्ट्री में दफन हो गए, जो हिस्ट्री में खो गए, मतलब हम उसके कारण नहीं जानते, ठीक है। तो इसने क्या था, जॉन न्यूकमन को, जॉन बिलिंगटन ने, जॉन बिलिंगटन का जो क्राइम था वो क्या था, इसने जॉन न्यूकमन को, मतलब दो नाम तो, पहला नाम तो सेम ही है दोनों का, लेकिन जॉन न्यूकमन, इनका सरनेम अलग अलग है। तो इस व्यक्ति को इसने कुछ किया था जिसके कारण क्या थे, जिसका हमें नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया होगा इसने, इसे छठे में देखो, सिक्स्थ ब्लैंक में क्या है, उसने उसे शूट किया होगा, गोली मारी होगी, उसने उसे घायल किया होगा। वाउंड का मतलब भी घायल से ही होता है, घाव से ही होता है। हर्ट का मतलब उसने उसे चोट पहुंचाई होगी। अब बात है मर्डर की, तो मर्डर में तो शूट ही किया होगा, तो सबसे बेस्ट वर्ड जो यहाँ पर है वो शूट ही वर्ड आएगा यहाँ, ठीक है। तो इसने जॉन न्यूकमन को शूट किया था, है ना। बिलिंगटन्स प्रॉब्लम हैड नॉट बिगन ऑन द सोइल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और ये जो बिलिंगटन की समस्याएं थी ये शुरू नहीं हुई थी कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका की धरती पर ये शुरू नहीं हुई थी। सोइल का मतलब मिट्टी, तो नॉर्थ अमेरिका की मिट्टी पर या नॉर्थ अमेरिका की धरती पर इसकी समस्याएं शुरू नहीं हुई थी। ही हैज हिज सन्स, इसके जो दो बेटे थे, टू सन्स कहा था ना पहले, तो ये और इसके बेटे ने हैड नियरली कोज्ड म्यूटिनी, इन दोनों ने क्या किया था, इन दोनों ने एक म्यूटिनी, मतलब म्यूटिनी क्या होता है, झगड़ा, विवाद, राजद्रोह, कुछ भी वर्ड लग सकता है यहाँ पर। इन दोनों ने, इन सब ने क्या किया था, एक झगड़ा क्रिएट कर दिया था अबोर्ड द मे फ्लावर। अबोर्ड द मे फ्लावर, अबोर्ड का मतलब क्या होता है, देखो दो वर्ड होते हैं, जैसे तुमने मेट्रो में अगर कभी गए हो तो तुमने अनाउंसमेंट सुनी होगी, एक तो बोर्ड होता है, बोर्ड का मतलब होता है किसी वाहन पर चढ़ना। एक होता है डी बोर्ड, डी बोर्ड का मतलब किसी वाहन से उतरना। और एक होता है अबोर्ड, मतलब उस वाहन पर मौजूद होना, मतलब उस बोर्ड पर खड़े होना, जो उसका वाहन है उस बोर्ड पर खड़े होना। तो ये अबोर्ड का मतलब होता है, मतलब वे उस जगह पर थे। तो इन्होंने क्या किया था, तो ही एंड हिज सन्स, इसके जो ये और इसके बेटे जो है, इन्होंने उस पर अबोर्ड होते हुए, मे फ्लावर पर अबोर्ड होते हुए, मे फ्लावर कुछ भी हो सकता है, शिप हो सकता है या कोई भी जगह हो सकती है, तो इन्होंने क्या किया था, मे फ्लावर पर एक राजद्रोह या एक विद्रोह क्रिएट कर दिया था। द आर्डियस ट्रिप अक्रॉस द ओशन, जो कि एक आर्डियस ट्रिप थी, जो कि एक आर्डियस ट्रिप थी अक्रॉस द ओशन। अक्रॉस द ओशन मतलब
ओशियन को हमें क्रॉस करके जाना था, ठीक है, ओशियन पर हम एक यात्रा कर रहे थे। तो मे फ्लावर, अब यहाँ पर ये जो मेहनती, आर्डियस का मतलब होता है परिश्रमी या मेहनती, ये तुम्हारे एंटोनिम सिनोनिम में कई बार वर्ड पूछा जा चुका है पेपर में। आर्डियस का मतलब मेहनती या परिश्रमी, मतलब एक बहुत लंबी सी ट्रिप थी ओशन में, उसमें इन्होंने एक झगड़ा भी क्रिएट कर दिया था शिप पर। तो उस ट्रिप के दौरान का सेंस आ रहा है, तो उस ट्रिप के दौरान से रिलेटेड जो भी वर्ड आएगा वो 7th में होगा। उस ट्रिप के दौरान, उस ट्रिप के नीचे, बीनीथ का मतलब नीचे नहीं, उस ट्रिप के दौरान ड्यूरिंग से आ जाएगा, ठीक है। उस ट्रिप के अक्रॉस, आसपास, ऐसा नहीं है। उस ट्रिप को छोड़ करके, ऐसा नहीं है, तो आंसर आपका ड्यूरिंग होगा। तो उस ट्रिप के दौरान इन्होंने एक झगड़ा भी कर दिया था, है ना। और आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ हिज सन्स, क्या वजह थी झगड़े की, ये बता रहा है अब। वन ऑफ हिज सन्स, इनफैक्ट मतलब वास्तव में उसके एक बेटे ने, हिज सन्स में से एक, वन कहा ना, उसके एक बेटे ने हिज गन, उसकी गन निकाली और उसे शूट कर दिया। शूट करने वाला सेंस आ रहा है, मतलब गन चला दी। अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब वही मे फ्लावर पर, शिप पर, उस पर उसने गन चला दी। मे फ्लावर है ना, तो शिप का नाम कह लो इसे, है ना, ये हो सकता है। नियर एन ओपन कैग, किसके पास में, एक ओपन कैग। कैग जो होते हैं ड्रम वगैरह होते हैं बड़े बड़े, है ना, जैसे कैनिस्टर, कनस्तर जो बोलते हैं हम, तो बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं। कैग ऑफ गन पाउडर, गन पाउडर का एक बड़ा बड़ा सारा ड्रम था, है ना, खुला हुआ रखा था वो, जिसमें गन पाउडर बहुत सारा था, बारूद वगैरह जिसे हम कहते हैं। उसके पास ने इसने गन चला दी थी, ठीक है, गन को शूट कर दिया, गन को चला दिया, ये वाला सेंस आ रहा है, ठीक। तो उसने एक गन चला दी गन पाउडर के खुले ड्रम के पास में, ये वाला सेंस आ रहा है। तो चलाने का, बंदूक चलाने का सेंस आ रहा है। अब बंदूक चलाने के लिए इमेजिन करो कि तुम कोई एक अधिकारी है और वो क्या करेगा, अगर तू अपने सैनिकों को ऑर्डर देगा कि भाई बंदूक चलाओ या गोली चलाओ, तो क्या कहेगा इंग्लिश में, शूट कहेगा या फिर कुछ और कहेगा। यहाँ पर वर्ड होंगे थ्रू, गोली चलाने के लिए फेंकना कहा जाएगा, गोली चलाने के लिए फ्लिंग, फ्लिंग का मतलब भी तेजी से फेंकना होता है किसी चीज़ को। तो गन तो फेंकी नहीं होगी उन्होंने, थ्रू और फ्लंग का मतलब गन फेंकी थोड़ी है, तो दोनों के दोनों फेंकने के वर्ड हैं, तो ये तो आ ही नहीं सकते। अब गन को शूट करने का ऑर्डर दिया जाता है या फिर फायर करने का ऑर्डर दिया जाता है। अगर तुमने क्लोजली देखा हो इस चीज़ को, तो फिर गन को फायर करना कहा जाता है। तो फायर करना हमारा आंसर होगा। इन दोनों में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो फायर है। अगर फायर ना होता तब हम यहाँ पर शूट लगा सकते थे, ठीक है। तो गन को फायर कर दिया था उसने, गन चला दी थी एक ओपन कैग, एक ओपन ड्रम के पास में, गन पाउडर के, है ना, खुला हुआ रखा था। और सोचो अगर उस गन पाउडर में आग लग जाती, उस ड्रम में आग लग जाती, उस टाइम बारूद रखा था वहाँ पे, उसके पास उसने गोली चला दी, तो अगर उसमें आग लग जाती तो क्या होता है ना, शिप डूब सकता था। तो द फ्लैश, और जो उससे फ्लैश निकली, जो उससे आग निकली, जो उससे चिंगारियाँ निकली, और फ्रॉम द गन, जब गन चली वो, कुड ईजिली हैव इग्नाइटेड, उससे आग लग जाती, कुड ईजिली हैव इग्नाइटेड द गन पाउडर, तो उसमें जो पाउडर था वो, उसमें जो बारूद था वो, उसमें आसानी से आग लग जाती। विच वुड हैव संक द शिप, जिससे वो जो शिप है वो डूब भी सकता था। तो विच वुड, जिससे वो शिप जो है डूब भी सकता था। अब यहाँ पर 9th में हमें डूब सकता था, कुछ संभावना वाला सेंस आ रहा है। तो संभावना से रिलेटेड कौन सा वर्ड हो सकता है हमारे पास, जिससे वो शिप फ्रैंकली, बल्कि साफ साफ डूब सकता था। प्रोबेबली का मतलब संभावना वाला वर्ड आ गया, वही जिससे संभावित था कि वो डूब जाता। ट्रूथफुली, सच में डूब जाता, सच्चाई में डूब जाता। और अनलाइकली का मतलब असंभावित रूप से, मतलब जिसकी संभावना नहीं थी। तो संभावना होने का सेंस है जो कि प्रोबेबिलिटी से आएगा, ठीक। तो जिससे कि वुड हैव, जिससे कि द शिप, विच वुड प्रोबेबली हैव संक द शिप, जिससे कि पूरा का पूरा शिप डूब सकता था। वंस इन प्लेमाउथ कॉलोनी, एक बार प्लेमाउथ कॉलोनी में, बिलिंगटन्स बिहेवियर डिड नॉट इम्प्रूव, बिलिंगटन का बिहेवियर तब भी इम्प्रूव नहीं हुआ था प्लेमाउथ कॉलोनी में। उसने एक बार क्या किया, ही टू सर्व एनी फॉर्म ऑफ मिलिटरी ड्यूटी, उसने क्या किया, सर्व का मतलब सेवा करना या मानना, उसने मानने से मना कर दिया होगा। किसको, मिलिट्री ड्यूटी को, अंडर द लीडरशिप ऑफ माइल्स स्टैंडिश। माइल्स स्टैंडिश कोई व्यक्ति होगा, इसके नेतृत्व में एक मिलिट्री ड्यूटी चल रही होगी वहाँ पर। तो उसके किसी भी रूप को, उसकी किसी भी चीज़ को इसने मानने से मना कर दिया होगा, ठीक है। तो भाई जब उसका बिहेवियर इंप्रूव नहीं हुआ तो उसने किसी चीज़ से मना ही किया होगा। जिनका बिहेवियर ठीक नहीं होता वो हर चीज़ में ना नुकुर ही करते हैं, है ना, ये बात तुम जानते हो। तो 10th में हम क्या करेंगे, मना करने से रिलेटेड वर्ड ढूंढेंगे, कोई है क्या हमारे पास। तो 10th में देखो, ही एक्सेप्टेड, उसने एक्सेप्ट कर लिया होगा, नहीं। ही रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट करी होगी, नहीं।
उसने रिफ्यूज मना कर दिया होगा, हाँ ये हो सकता है। उसने रिजेक्ट, रिजेक्ट का मतलब किसी चीज़ से इनकार करना, ये अलग सेंस में होता है। नॉर्मली अस्वीकार करना, किसी चीज़ को, बात को मानने से इनकार कर देना, वो जो होता है नॉर्मल वर्ड वहाँ पर रिफ्यूज आता है ना। उसने रिफ्यूज कर दिया। जो वहाँ पर लीडरशिप में कोई मिलिट्री ड्यूटी चल रही थी उसको मानने से इनकार कर दिया। अ ड्यूटी, एक ऐसी ड्यूटी दैट वाज सीन, जिसको ऐसे देखा जाता था बाय द कॉलोनिस्ट, कॉलोनिस्ट जो वहाँ के थे, कॉलोनी में जो रहते थे, एज पार्ट ऑफ एवरी मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऐसे ड्यूटीज को, ऐसे कर्तव्य को उसने मानने से मना कर दिया था। इन द न्यू वर्ल्ड, इस न्यू वर्ल्ड में, ठीक है, इस जगह पर ही वॉज लेटर गिल्टी इन ए प्लॉट टू ओवरथ्रो। अब प्लॉट का मतलब वैसे धरती का टुकड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब हम बेस लेंगे। उसे बाद में गिल्टी पाया गया इन ए प्लॉट टू ओवरथ्रो, कि उसने क्या कर दिया इस चीज़ में, इस आधार पर, ओवरथ्रो द एंटायर लीडरशिप ऑफ प्लेमाउथ कॉलोनी, उसने पूरी की पूरी प्लेमाउथ कॉलोनी की सारी लीडरशिप को ही मानने से मना कर दिया, ओवरथ्रो कर दिया, मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा। ठीक है, उसने ये बात मना कर दी। ठीक, लेकिन आगे क्या है, अ लैक ऑफ एविडेंस, कम सबूत के कारण या सबूत की कमी के कारण, प्रॉम्प्टेड द टाउन्स लीडर्स टू लेट हिम गो फ्री। इससे क्या हुआ, इसके जो टाउन्स के लीडर्स जो थे, इस टाउन के, शहर के जो नेता थे, उन्हें उसे फ्री छोड़ना पड़ा, उन्हें उसे बरी करना पड़ा, उन्हें उसे आज़ाद करना पड़ा। तो यहाँ पर एविडेंस की, सबूत की कमी रही होगी, है ना। लैक का मतलब कमी होता है, तो के कारण, किसी चीज़ के कारण। तो यहाँ पर 11th में ढूंढते हैं, हमें कुछ मिलता जुलता वर्ड मिलता है क्या। ठीक है, 11th में क्या है, हैंस का मतलब इस प्रकार, देयरफॉर का मतलब क्या होता है, देयरफॉर का मतलब फिर भी या बाद में, है ना। बट, लेकिन, और एंड जो है और होता है। इसमें सबसे अच्छी फ्लुएंसी बट की आ रही है। कैसे, देखो ध्यान से, बट का मतलब लेकिन है, लेकिन अ लैक ऑफ एविडेंस, लेकिन एविडेंस की कमी के कारण लीडर्स को उसे छोड़ना पड़ा। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। इन दी एंड, अंत में, अंत में बिलिंगटन्स रिबेलियस, बिलिंगटन का जो विद्रोही, रिबेल जो होता है, रिबेल का मतलब विद्रोह होता है ना, विद्रोही होता है। रिबेलियस का मतलब भी विद्रोही हो जाएगा। तो बिलिंगटन का जो विद्रोही और गुस्से वाला जो नेचर था, कोट अप विद हिम, उसकी वजह से वो पकड़ा गया। ही वॉज फाउंड, उसे पाया गया, ऑफ मर्डर, अब मर्डर का दोषी पाया गया। अब दोषी पाया जाना, यहाँ पर हमें वर्ड ढूंढना है दोषी के लिए। ऑफ जॉन न्यूकमन, मतलब उसे जॉन न्यूकमन के मर्डर का दोषी पाया गया। एंड डाइड इन डिसग्रेस ऑन दी गैलोज, और फिर वो इसी वजह से मारा गया, या फिर उसे फांसी वगैरह चढ़ा दी गई। बात समझ में आई। तो यहाँ पर हमें दोषी पाए जाने का सेंस चाहिए। तो दोषी पाए जाने के लिए हम क्या आंसर लगाएंगे, अनहैप्पी, उसे नाखुश पाया गया। उसे गिल्टी ऑफ फिक्स फ्रेज भी होता है, ये आंसर हो सकता है आपका। उसे दोषी पाया गया, ये इससे बैठता है। और दो ऑप्शन देख लेते हैं, लास्ट के ऑप्शंस क्या क्या हैं। उसे दुखपूर्वक पाया गया, या उसे शर्मिंदा पाया गया, शेमफुल, है ना। तो आंसर गिल्टी ऑफ ही है। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, आंसर्स तुम देख लेना, तुम्हारी बुक में आंसर्स हैं ही। तो तुम्हें पीडीएफ वगैरह मिल जाए या तुम्हें नोट्स मिल जाए, उसके लिए देखो मैंने सीधा सीधा तुम्हें बताया है कि तुम्हारे पास अगर ये बुक है, इन दोनों में से कोई सा भी वर्जन है, तो 2018 का जो स्टेनो का पहला सेट है, उसका ये पैसेज था। आराम से जा करके पूरा सेट देखना, उसको डिस्कस करना आराम से, और फिर तुम्हारा ये पैसेज पूरा हो जाएगा। और जितने तुम्हारे नंबर आए हैं वो मुझे बताना फिर से। पैसेज तुम्हें बता रहा हूँ सारे के सारे, तुम्हें बुक से सारे के सारे सेट लाइन से कराऊंगा। बैच का हमारा मॉड्यूल यही है कि हम इस बुक को पूरी को फिनिश करें विद इन ईयर, है ना। सारे के सारे सेट्स इसके कर लें, और इस सेट्स को सारे को रिवाइज करें। एक बुक तुम्हें आराम से सिलेक्शन दिला देगी। बस टाइम मैनेजमेंट ही तो सीखना है, डेली क्वेश्चंस करके। ठीक है, रेगुलरिटी रखो, मेंटेन रखो अपने आप को, और चीज़ें टारगेट लेकर के फिनिश करो, फिर कोई नया टारगेट चुनो। ठीक, दिस इज़ द लाइफ। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पैसेज के साथ।